जरा सोचो, एक ऐसा समय जब धरती पर विशालकाय जीव घूमते थे। ये वो समय था जब इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता बहुत अलग था। हवा ठंडी, जमीन बर्फ से जमी हुई, हर कदम पर बर्फ में गहरे निशान बनते थे। बर्फीले मैदानों से ऊपर उठे हुए हैं मैस्टोडन। ये विशालकाय जीव अपने समय के राजा थे। ये शानदार जीव आज के हाथियों के रिश्तेदार हैं, लेकिन इनका आकार और ताकत हाथियों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन मैस्टोडन के अपने खास फीचर्स हैं। ठंड से बचने के लिए इनके शरीर पर घने बाल होते हैं। ये बाल इन्हें कठोर मौसम से बचाते थे। इनके लंबे घुमावदार दांत होते हैं जो हाथियों से भी लंबे होते हैं। ये दांत न केवल रक्षा के लिए बल्कि भोजन खोजने में भी मददगार थे। मैस्टोडन ताकतवर शाकाहारी जीव थे। ये पेड़ पौधों और झाड़ियों को खाते थे। ये झुंड में रहते थे और भोजन की तलाश में बहुत दूर तक घूमते थे। इनका झुंड एक परिवार की तरह होता था। हम उनके बारे में उनके जीवाश्मों से जानते हैं। ये जीवाश्म हमें उनके जीवन और आदतों के बारे में बताते हैं। ये जीवाश्म बहुत पहले के समय की कहानी बताते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ये जीव कितने विशाल और ताकतवर थे। एक ऐसा समय जब ये विशालकाय जीव धरती पर घूमते थे। ये समय था जब प्रकृति अपने सबसे अद्भुत रूप में थी। मैस्टोडन दुनिया के कई हिस्सों में रहते थे। वे उत्तरी और मध्य अमेरिका में पाए जाते थे। वे यूरेशिया में भी रहते थे, जिसमें यूरोप और एशिया शामिल है। कुछ तो अफ्रीका महाद्वीप में भी घूमते थे। ये इलाके तब बहुत ठंडे थे। वे प्लेस्टोसीन एपॉक की चपेट में थे, जिसे हिमयुग भी कहा जाता है। मैस्टोडन इन ठंडे वातावरण में फलते फूलते थे। वे जंगलों और घास के मैदानों को पसंद करते थे, जहां भोजन बहुतायत में था। मैस्टोडन शाकाहारी थे, यानी वे पौधे खाते थे। उनके भोजन में मुख्य रूप से पत्तियां, टहनियां और झाड़ियां शामिल थी। वे शाखाओं को नीचे खींचने के लिए अपनी मजबूत सूंड का इस्तेमाल करते थे। उनके शक्तिशाली दांत सख्त वनस्पति को कुचल देते थे। कल्पना कीजिए कि वे जंगलों से गुजर रहे हैं। वे जड़ों को खोदने और पेड़ों से छाल उतारने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते थे। उनके बड़े आकार का मतलब था कि उन्हें हर दिन भारी मात्रा में भोजन करना पड़ता था। भाग 4, परिदृश्य को आकार देना। यह अध्याय हमें मैस्टोडन के बारे में बताता है और कैसे उन्होंने अपने पर्यावरण को आकार दिया। मैस्टोडन ने अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे केवल विशाल जानवर नहीं थे, बल्कि अपने परिवेश के वास्तुकार भी थे। जैसे ही उन्होंने भोजन के लिए ब्राउज किया, उन्होंने परिदृश्य को आकार देने में मदद की। उनके खाने की प्रक्रिया ने पर्यावरण को बदल दिया। उनके भोजन करने की आदतों ने जंगलों के विकास को प्रभावित किया। वे पेड़ों को गिराकर नए पौधों के लिए जगह बनाते थे। उन्होंने पेड़ों को गिरा दिया, जिससे अन्य पौधों के उगने के लिए समाशोधन हुआ। यह प्रक्रिया वनस्पति के नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण थी। उनकी खाद ने मिट्टी को भी उर्वर बनाया। यह उर्वरता नए पौधों के विकास के लिए आवश्यक थी। इससे नए पौधों को उगने में मदद मिली। मैस्टोडन की उपस्थिति ने पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखा। भोजन और खाद डालने का यह चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण था। यह चक्र सुनिश्चित करता था कि पर्यावरण हमेशा समृद्ध और संतुलित रहे। भाग 5, अतीत को उजागर करना। मैस्टोडन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह जीवाश्म खोजों से आता है। ये खोजें हमें इस प्राचीन प्राणी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। जीवाश्म प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष हैं। ये अवशेष हमें उन प्राणियों के बारे में बताते हैं जो लाखों साल पहले धरती पर रहते थे। वैज्ञानिक मैस्टोडन की हड्डियों, दांतों और दांतों का अध्ययन करते हैं। इन अवशेषों का अध्ययन करके वे मैस्टोडन के जीवन और उनके पर्यावरण के बारे में अधिक जान सकते हैं। ये अवशेष उनके जीव विज्ञान के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वे हमें बताते हैं कि मैस्टोडन कैसे दिखते थे और वे क्या खाते थे। जीवाश्म उनके विकास के बारे में भी सुराग देते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि मैस्टोडन समय के साथ कैसे बदलते गए और वे अपने वातावरण के साथ कैसे अनुकूलित हुए। हम देख सकते हैं कि वे हाथियों से कैसे संबंधित हैं। उनके बीच के अंतर और समानताएं हमें उनके विकास की कहानी बताती हैं और हम समझ सकते हैं कि वे हिमयुग के वातावरण के अनुकूल कैसे हुए। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि प्राचीन प्राणी बदलते पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते थे। भाग 6, पत्थर में एक विरासत। मैस्टोडन विलुप्त हो सकते हैं,
लेकिन वे पत्थर में एक विरासत छोड़ गए हैं। उनके जीवाश्म अतीत में एक खिड़की प्रदान करते हैं। वे हमें हिमयुग के दौरान जीवन की चुनौतियों और विजयों को समझने में मदद करते हैं। इन प्राचीन दिग्गजों का अध्ययन करके हम प्राकृतिक दुनिया के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हम पृथ्वी पर जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट के बारे में सीखते हैं और हमें समय की शक्ति और परिवर्तन के निरंतर चक्र की याद दिलाई जाती है।